अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 22 है। एक 55 केजी का रॉक क्लाइंबर है जो लाई बैक करता है क्लाइंब लॉन्ग द फिक्सचर। वो कहता है उसके हाथ पुल करते हैं एक साइड को फिक्सचर के, जबकि उसके फीट प्रेस करते हैं अपोजिट साइड पे। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, टांगों से दूसरी तरफ खींच रहा है। वो कहता है फिक्सचर की जो विड्थ है वो कितनी है जनाब, 0.20। सेंटर ऑफ मास क्लाइंबर का हॉरिजॉन्टल है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, 0.40 फ्रॉम द फिक्सचर, छोटे डी से जाहिर कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैंड एंड द रॉक, ये दिखाया जा रहा है म्यू 1, इसे बोलेंगे 0.4 है। बूट्स एंड द रॉक्स के लिए म्यू टू 1.2 है। वो कहता है ईस्ट हॉरिजॉन्टल पुल बताओ। तो अब आपके पास ये वाला बताना है, हैंड और पुश बाय द फीट दैट विल कीप द क्लाइंबर स्टेबल। फिर हॉरिजॉन्टल पुल बताओ जो वर्टिकल डिस्टेंस एच हो, कि ये एच कितनी दूर होगा यहाँ से। फिर वो कहता है क्लाइंबर एनकाउंटर करता है वेट क्लॉक रॉक को, तो म्यू 1 और म्यू 2 रिड्यूस हो जाते हैं, तो हमारे आंसर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं ना, ईस्ट हॉरिजॉन्टल पुल है, तो हम कहेंगे सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो आपके पास ये इस जानिब खींच रहा है, ऐसे नॉर्मल जो लगेगा, जो आपके पास दीवार नॉर्मल होगी वो भी इस तरफ फोर्स लगाएगी, इसका वेट डाउनवर्ड होगा। फ्रिक्शन जाहिर सी बात है, ये नीचे वेट इसका नीचे जाना चाहेगा, तो ये इसके फ्रिक्शन अपवर्ड होगी, इधर भी फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। तो अगर हम कहें सम ऑफ फोर्सेस वाई एक्सिस पे लगने वाली, तो वाई एक्सिस पे ये F1 लग रही है, ये F2 लग रहा है और mg लग रहा है, तो अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएंगी, डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएंगी। तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे Fn1 और Fn2 बराबर होंगे तभी तो, वरना तो एक स्लिप हो जाता, स्टेबल तो ना होता अगर कोई कम ज्यादा होती। तो अब आपके पास सिचुएशन यूं आ जाएगी कि भाई आपको Fn1 चाहिए, तो इस जगह से Fn1 निकाल लेंगे, mg भी पता है, म्यू 1 म्यू 2 भी पता है, तो 336.87 न्यूटन आ जाएगा। F1 पता चल गया, तो इसका मतलब Fn2 भी उतना ही है। अब हम उससे हॉरिजॉन्टल पुल तो पता लग गया, अब वो कहता है हॉरिजॉन्टल पुल बताओ व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क का ले लेंगे। यहाँ पे आप देखें मैंने डॉट लगाया, तो ये मेरे लिए पिवट का काम करेगा, तो सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे कितनी फोर्सेज हैं भाई, तो 5 फोर्सेज आपको दिख रही हैं, एक वेट, Fn2, Fn1, F1 और F2। तो सबसे पहले देखते हैं कि Fn2, जो F2 है ये भी पिवट पॉइंट में से पास कर रही है, Fn2 भी पिवट पॉइंट से पास कर रही है, तो इन दोनों की वजह से तो टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट। तो आपके पास ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब 3 फोर्सेस बची। Fn1 ये कितनी दूरी पे है, तो हम कहेंगे ये h दूरी पे है पिवट पॉइंट से, तो आप देखो h इंटू Fn1 आ जाएगा। अब ये कौन सा टॉर्क पैदा करेगी, ये आपके पास क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज था। W1 आपके वर्ड देखें तो ये भी आपके पास इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी। और D प्लस W, अब अगर आप देखें ये D है, ये W है, तो ये अब आपके पास mg इसका, तो ये भी आपको डाउनवर्ड ले जाना चाहेगा। और F1 की बात करें तो ये इस तरीके से है, तो ये अपवर्ड आपके पास जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ से हम सम ऑफ टार्क का ले लेंगे, साइन नेगेटिव लेके पॉजिटिव किए जा सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो आपके पास एच रिक्वायर्ड करना है, तो एच रिक्वायर करने के लिए सारी चीजें मालूम है, तो 0.88 मीटर, तो इसका ये एच पता चल गया 0.88 मीटर है। अगली चीज हमें क्या चाहिए, वो कहता है कि अगर वेट रॉक होगी तो म्यू 1 म्यू 2 रिड्यूस हो जाएगा, तो ए के आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप ए का टूल देखें तो ये है, तो ये मैंने लिख दिया ए का टूल यहाँ पे। तो अब आपके पास अगर म्यू 1 म्यू 2 कम हो जाते हैं तो Fn1 इंक्रीज कर जाएगा, ठीक होगी बात। तो इसी तरीके से इसका अगला हिस्सा सवाल का क्या था कि बी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर हम कहें कि वो वेट क्लाइंब है तो म्यू 1 म्यू 2 रिड्यूस होते हैं, तो बी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम एच का टूल देखें तो ये है, इसमें हम mg निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें पता है कि mg किसके बराबर है, म्यू 1 प्लस, यहाँ से mg को इस सारे के बराबर लिया जा सकता है, तो ये मैंने लिख दिया। इस जगह पे mg की जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, ये Fn1 इस Fn1 से कट जाएगा, ये वैल्यू सॉल्व करके इन सिंपल ये आ जाएगी। अब अगर आप म्यू 1 म्यू 2 रिड्यूस करते हो तो इसका मतलब इस सारे का जवाब कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे h क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।